नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश परिवार में। तो आज हम आपको इंग्लिश सिखाने वाले हैं टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से। तो ये देखिए, टाइम्स ग्लोबल का सेक्शन है ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है। और इस वीडियो को लाइक करिए आप, और कोई क्वेरी हो आप कमेंट करिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना है आपने। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो न्यूज़ है ये है, हूती सिंक शिप इन रेड सी, फर्स्ट वेसल लॉस्ट टू मिड ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। इसका क्या मतलब है? हूती जो है, आपने न्यूज़ में सुना होगा। तो आपको पता है ये युद्ध चल रहा है। तो सिंक मतलब होता है डूबना या डुबोना। सिंक शिप बोलते हैं हम पानी के जहाज को। इसमें आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। एक शिप होता है, एक शीप होता है, SHEEP। तो SHEEP, और वो होता है ये भेड़, शीप SHEEP। और ये शिप जो है ये पानी का जहाज है। शिप को हम बोलते हैं पानी का जहाज। इन रेड सी लाल महासागर। फर्स्ट वेसल जो होता है, वेसल हम पानी के जहाज को भी बोल देते हैं। और वैसे जनरल टर्म्स में अगर आप बात करोगे तो वेसल बर्तन को भी बोला जाता है। जो बर्तन होता है ना, रसोई में जो बर्तन होते हैं उनको भी वेसल बोल देते हैं। या कंटेनर, जैसे वेसल मतलब कंटेनर, मतलब जिसमें कोई सामान आ जाए। जैसे आप दूध डालते हो तो वो जो दूध का कंटेनर होता है, डोलू जिसे कहते हैं हम, लोटा डोलू, तो वो भी एक वेसल है, एक बर्तन है, कंटेन कर रहा है वो। ठीक है। तो ऐसे ही वेसल हम किसी को भी कहते हैं। कि बोतल है, बोतल को भी हम वेसल कंटेनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम पानी डाल रहे हैं तो वेसल एक बर्तन है और कंटेन कर रहा है। तो जो पानी का जहाज है उसको भी इंग्लिश में वेसल बोल देते हैं, कि वो भी एक कंटेनर ही है। वो काफ़ी कुछ कंटेन करता है। जैसे इंसानों को कंटेन कर रहा है, वो सामान कंटेन कर रहा है। तो वेसल को मतलब बाद में चल के वेसल को भी पानी के जहाज का रूप दे दिया था। शुरू में जो वेसल आया था, वेसल को ऐसा बर्तन लिया गया था इंग्लिश में। तो उसको बाद में वेसल ऐसे कंटेनर, आजकल जो न्यूज़ वगैरह में है कंटेनर, पानी का जहाज, तो वो भी उसको बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो वेसल का मीनिंग है उसको पानी का जहाज दिया गया है। बर्तन जो है, बर्तन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है पानी का जहाज। ठीक है। टू मिड ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो बीच का जो ईस्ट मिडिल ईस्ट में ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो ये मिडिल पूर्व में कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव, जो टकराव हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो उसमें हूतियों ने क्या करा, पानी के जहाज को लाल महासागर में डुबो दिया। तो ये इसकी आउटलाइन है, बेसिकली हेडलाइन है। आउटलाइन भी कह सकते हैं, हेडलाइन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो अब हम मेन न्यूज़ पे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसका जूम कर लेते हैं हम थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा ठीक दिखाई दे। अभी वीडियो में हम थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, तो अब देखिए, अब थोड़ा सा सही दिखेगा आपको ये, क्योंकि ये न्यूज़पेपर है। तो हम लाइव इसका पहले देखो, हम तैयारी करते हैं पूरी आपके लिए। तो ये देखिए, रूबीमार कैरिड कार्गो ऑफ फर्टिलाइजर वॉज हिट ऑन February 18। कैरिड मतलब रखना, कैरिड जो है रखना। ये जैसे यहाँ पर था लोस्ट मतलब होता है खोना। ये जो खोना लिखा हुआ है, लोस्ट मतलब लोस्ट कर दिया, खो दिया। रूबीमार कैरिड, रूबीमार ये जो यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है ना, ये देखिए, ये वो पानी का जहाज है, इसका नाम रूबीमार है। इस जहाज का, ये जो यहाँ पे दिखा गया है, इसका नाम है रूबीमार। तो इसमें लिखा गया है कैरिड, मतलब ये सेकंड फॉर्म आ गया, पास्ट टेंस हो गया ये। कैरी सिंगल प्रेजेंट टेंस हो गया, कैरिड मतलब उसने रखा था। रूबीमार ने क्या रखा हुआ था? कार्गो बोलते हैं माल को, क्योंकि वो माल का जहाज था, उसमें माल था। तो माल थे मतलब ऑब्वियसली थोड़े से लोग भी थे, लेकिन वो माल का जहाज था। जैसे मालगाड़ी होती है तो ये कार्गो था। ये जो रूबीमार था, माल था इसमें। जैसे मालगाड़ी होती है ना, ट्रेन जो होती है मालगाड़ी, उसमें माल होता है, ऐसी ये कार्गो मतलब माल का जहाज था। ऑफ फर्टिलाइजर मतलब खाद्य, जैसे फर्टिलाइजर्स आप डालते हो, किसान जो होते हैं फर्टिलाइजर्स डालते हैं, खाद्य फर्टिलाइजर। वॉज हिट मतलब मारना, 14 February 18। मतलब जो रूबीमार था वो खाद्य सामग्री लेके जा रहा था, माल जो था खाद्य का था, वो February 18 को हिट हुआ, February 18 को मारा गया, उसको मारा मतलब अटैक हुआ। A ship attacked by Yemen Houthi rebels has sunk in the Red Sea after days of
taking on water. Officials said Saturday the first vessel to be fully destroyed as part of their campaign over Israel's war against Hamas in Gaza. सॉरी, इसका क्या मतलब है? शिप, पानी का जहाज, यमन के जो ह्यूती हैं, रिबेल्स बहुत अच्छा वर्ड है, इसको देखिए आप अंडरलाइन कर दीजिए। एक पेन और पेपर आप जरूर लेके बैठा करिए, पेन और नोटबुक बेसिकली। रिबेल्स विद्रोही जो विद्रोह करते हैं, रिबेल्स। तो वो संक मतलब सेकंड फॉर्म आ गई है, डुबो दिया गया है लाल महासागर में। डेज ऑफ टेकिंग ऑन वाटर, डेज ऑफ टेकिंग ऑन वाटर का मतलब क्या है? रूबीमैन कई दिनों तक पानी में था, तो उसके बाद उस जहाज को यमन के जो ह्यूती हैं, जो विद्रोही हैं, उन्होंने उसको डुबो दिया है। ठीक है, उन्होंने उसको डुबो दिया है। ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल्स अधिकारी, जो ऑथोराइज्ड होते हैं, जो कहने योग्य होते हैं अधिकारी, जिनको मतलब जो ऑफिशियल अधिकारी हैं, जो सूचना दे सकते हैं। तो अधिकारियों ने शनिवार को ये सूचना दी, कहा फर्स्ट वेसल टू बी फुली डिस्ट्रॉयड। ये पहला वेसल है, पहला कंटेनर है, पहला पानी का जहाज है जो पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉयड मतलब तहस नहस करना, जो पूर्ण रूप से तहस नहस कर दिया गया है। एज पार्ट ऑफ देयर कैंपेन, मतलब एज पार्ट ऑफ देयर मतलब के अनुसार, उनका कैंपेन मतलब होता अभियान, जो इन ह्यूतियों का अभियान है ओवर इजराइल्स वार, जो इजराइल और हमास की जो गाजा पट्टी है, वहाँ पे जो युद्ध हो रहा है पैलेस्टीन में, गाजा पट्टी में, तो ये ह्यूतियों का उस युद्ध के खिलाफ ये अभियान है उनका। तो एक चीज और ध्यान रखना, ये जो वर्ड होता है ना, क्या बोलते हो आप इसको? WAR को क्या वार बोलते हो इसको? एक्चुअल सेंस में ये वार नहीं होता। मतलब आपको बड़ा सरप्राइज हो रहा होगा, ये वार नहीं होता। वार अगर कोई बोलता है तो वो गलत वर्डिंग है। मतलब हम बोल लेते हैं वार तो वो चल जाता है, हर कोई समझ लेता है, लेकिन एक्चुअली में ये वार नहीं होता। एक्चुअली में ये होता है वोर। जैसे आप वाटर भी बोलते हो ना, वाटर नहीं होता एक्चुअल सेंस में। एक्चुअल सेंस में वो होता है वोटर, मतलब वोटर उसको बोला जाता है, जो सही प्रोनाउंसिएशन है ऐसे ही वोर होता है। वैसे आप वार बोल लो, वाटर बोल लो, वो सही है, उसमें कुछ वो नहीं है। मतलब आजकल कोई इतना वो नहीं करता है, लेकिन अगर आप एक्चुअली देखो, बहुत ही अच्छे से बोलना है अगर आपको प्रोफेशनली इंग्लिश, तो वो वोर होता है और वो वोटर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द सिंकिंग ऑफ द रूबीमार विच कैरीड ए कार्गो ऑफ फर्टिलाइजर एंड प्रीवियसली लीक्ड फ्यूल could cause ecological damage to the Red Sea. तो द सिंकिंग ऑफ द, ये कंटिन्यूस टेंस हो गया। सिंकिंग मतलब डूबना। रूबीमार का जो डूबना है, जो क्या कंटेन कर रहा था? जो खाद्य, फर्टिलाइजर, खाद्य थे उसमें, और पहले लीक्ड फ्यूल ईंधन, जो फ्यूल लीक हो गया था वो कंटेन कर रहा था, क्योंकि उसमें जैसे मारा, उसको अटैक करा उस जहाज पर, तो वो फ्यूल लीक हुआ। तो पहले तो वो फ्यूल ईंधन लीक हुआ जहाज में से, क्योंकि जहाज में ईंधन तो होता ही है, और फिर खाद्य भी लीक हो गया जहाज का। वो कहाँ गया? सब लाल महासागर में गया है वो। तो इन्होंने लिखा है कुड कॉज इकोलॉजिकल डैमेज, मतलब पारिस्थितिक नुकसान पहुंचा सकता है ये लाल महासागर को, क्योंकि लाल महासागर में अन्य जीव जंतु भी होते हैं, मछलियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, वेल्स हैं, डॉल्फिन्स वगैरह, बहुत सी एनिमल्स होते हैं उसमें। तो ये उनको नुकसान पहुंचा सकता है। इकोलॉजिकल डैमेज मतलब पारिस्थितिक नुकसान पहुंचा सकता है। Persistent Houthi attacks have already disrupted traffic in the crucial waterway for cargo and energy shipments moving from Asia and the Middle East to Europe. इसमें persistent बहुत अच्छा वर्ड है, तो persistent आप नोट कर लीजिए। persistent का मतलब होता है लगातार। persistent लगातार। परसिस्टेंट ह्यूती के जो आक्रमण है, अटैक्स, आक्रमण, जो ह्यूती के लगातार आक्रमण है, उन्होंने ऑलरेडी डिसरप्ट कर दिया है। डिसरप्ट मतलब बाधित, रुकावट। उन्होंने ऑलरेडी बाधित कर दिया है ट्रैफिक को। कहां पर कर दिया है? क्रूशियल
वाटरवे, वाटरवे मतलब जलमार्ग। जलमार्ग में क्रूशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण जो जलमार्ग है, जो कार्गो एंड एनर्जी शिपमेंट्स, जो कार्गो, जो माल और एनर्जी के जो शिपमेंट्स होते हैं, तो जो लेकर जाते हैं, मतलब शिपमेंट्स भी माल बोल देते हैं, मतलब ये कार्गो और एनर्जी शिपमेंट एनर्जी और कार्गो के जो माल एशिया और मिडिल ईस्ट से यूरोप के बीच में जो जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जलमार्ग होता है। जलमार्ग का समुद्र में जो भी कोई ये समुद्री जहाज जाते हैं ना, जैसे आप देखोगे समुद्र तो बहुत बड़ा है, तो जैसे रोड धरती पे जैसे रोड बनाए होते हैं, समुद्र में भी रोड बनाए होते हैं। समुद्र में रोड कैसे होता है, तो वो अपने डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि यहाँ से इतने ईस्ट जाएंगे, इतने लॉन्गिट्यूड में जाएंगे, इतने वेस्ट जाएंगे, तो ऐसे उन्होंने ना मार्ग बनाया होता है, मतलब वो मार्ग डिसाइडेड होते हैं पहले से कि इस मार्ग से जाएंगे। तो उस मार्ग पे जो यूती लगातार हमले कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, तो उससे पहले ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो वो पहले ही जो ये माल का जो आना जाना है एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप में, तो मध्य पूर्व में, जैसे मिडल ईस्ट को हो गया मध्य पूर्व यूरोप और एशिया में जो माल आपस में आता जाता है, उसमें पहले ही बहुत दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि ये जितने भी देश हैं ना, दुनिया में जितने भी देश हैं, तो अगर जो जैसे माल वगैरह कहीं भी छोड़ के आते हैं, जैसे चाइना से इंडिया में बहुत सामान आता है, इंडिया से बहुत देशों में जाता है, जैसे फ्रूट्स वगैरह जाते हैं, आम जाते हैं, केले जाते हैं, फ्रूट्स जाते हैं इंडिया से, इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, इंडिया में आते भी हैं। तो ऐसे ही वो जो आती है ना चीज़ें, सामान, वो समुद्र के जरिए आती है, पानी के जहाज़ों में, बहुत बड़े पानी के जहाज होते हैं, उसके थ्रू आता है। तो क्योंकि ये अटैक हो रहे हैं बार बार, तो इसलिए वो जो रास्ता है वो पहले ही मतलब रुकावट में आ गया है, बाधित हो चुका है। ठीक है, परसिस्टेंट नोट कर लेना, लगातार, बहुत अच्छा वर्ड है ये। रूट और द सिंकिंग कुड सी फर्दर detours and higher insurance rates put on vessels plying the underway, potentially driving up global inflation and affecting aid shipments to the region. The sinking, ये जो डूब गया है, could see further detours. detours मतलब देखो, इस आप थोड़ा सा ऐसे देखो, detours मतलब क्या होगा, टूर क्या होता है, मार्ग, डीटूर लगे मतलब परिवर्तन, डीटूर थोड़ा सा ऐसे समझिए, टूर तो मार्ग होता है, रास्ता, मार्ग रास्ता, टूर कहते हैं ना, हम टूर पे गए हैं, घूमने गए हैं, टूर्स, मार्ग परिवर्तन। डीटूर मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो डूब गया है वो पहले ही उससे मार्ग परिवर्तन हो गया है उससे। कुड सी फर्दर मतलब और ज्यादा आगे देखेगा, आगे डीटूर्स होएगा इससे, मतलब ये फ्यूचर टेंस में है कि उससे मार्ग परिवर्तन होएगा। एंड हायर इंश्योरेंस रेट्स, कोई भी जहाज वगैरह जाते हैं उसमें इंश्योरेंस होता है, तो वो इंश्योरेंस रेट्स बढ़ जाएंगे उससे। पुट ऑन वेसल्स प्लाइंग द वाटरवे, प्लाई मतलब होता है चलने वाला, मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि जो वाटरवे, जल मार्ग पे, ये जो जल मार्ग पर ये जो माल चलेगा, तो पहले ही उसके इंश्योरेंस रेट बढ़ गए हैं और बढ़ जाएंगे। और क्या है, इससे पोटेंशियल ड्राइविंग ग्लोबल इन्फ्लेशन, जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो इससे बढ़ेगी, मतलब जो पूरे ग्लोबल जो तंगी है, जो पैसे की तंगी है, वो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अफेक्टिंग एड शिपमेंट्स टू द रीजन, मतलब जो सहायता, एड होता है सहायता, ये बहुत अच्छा वर्ड है, आप नोट करिए। एड छोटा सा वर्ड है, एड मतलब सहायता, तो जो सहायता की शिपमेंट्स है, क्योंकि सहायता की शिपमेंट क्या होती है, जैसे दवाइयाँ वगैरह भी जाती है, तो ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ेगा एक तो, ठीक है, तंगी बढ़ेगी, बेसिकली पैसे की तंगी पूरे ग्लोबल में। और जो एड की, जो सहायता की जो शिपमेंट्स है, सहायता का जो माल है, शिपमेंट्स माल, वो भी इस रीजन में इफेक्ट होएगा, वो भी जाने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जलमार्ग परिवर्तन कर लिया, रास्ता बदल दिया है, तो अब क्या करें, क्योंकि वहाँ पे अटैक हो रहे हैं, तो इससे इंश्योरेंस के रेट बढ़ेंगे और ये दिक्कतें आएंगी। द Belize flagged Rubimar had been drifting northward after being struck by a Houthi anti-ship ballistic missile or Feb 18 in the Bab el-Mandeb Strait, a crucial waterway linking the Red Sea and the Gulf of Aden. इसमें बोला गया है द बेलीज फ्लैग, ये जो फ्लैग लगा हुआ है बेलीज का, ये मतलब फ्लैग है, जो बेलीज की जो फ्लैग है,
रूबीमार हैड बीन ड्रिफ्टिंग नॉर्थवर्ड। ड्रिफ्टिंग बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप नोट करिए। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है बहना। तो ये जो बेलीज फ्लैग वाला जो रूबीमार है ये बह रहा था नॉर्थवर्ड। तो मतलब नॉर्थवर्ड्स मतलब नॉर्थ क्या होता है, उत्तर, उत्तर की तरफ ये बह रहा था। आफ्टर बीइंग स्ट्रक बाय ये, मतलब जब इसको ह्यूती की एंटी मिसाइल, एंटी शिप होता है शिप पानी के जहाज, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये जो पानी के जहाज पे जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से उन्होंने जो अटैक करा, तो ऐसे तो है नहीं कि वहाँ पर वो जो ह्यूती है तलवारें लेकर आ गए या बंदूकें लेकर आ गए अटैक करने के लिए, नहीं, जहाज पर ऐसा नहीं है। उन्होंने मिसाइल से, मिसाइल दागी है, एंटी शिप मिसाइल होती है जो पानी के जहाज को तहस नहस कर देती है। तो ये जो रूबीमार बह रहा था उत्तर की तरफ, तो मिसाइल लगने के बाद वो उत्तर की तरफ बहना उसने स्टार्ट कर दिया, ये इसमें बोला गया है। फरवरी 18 को वो मिसाइल लगी थी इन द बैबल मैंडेट स्ट्रीट, क्रूशियल वाटरवे लिंकिंग द रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। ये कहाँ पर लगी थी उसको मिसाइल? बैबल मैंडेट स्ट्रीट में एक जगह है, ये है क्रूशियल, महत्वपूर्ण वाटरवे, जल मार्ग। एक ये बैबल मैंडेट स्ट्रेट, ये जो जगह है पानी में ही, तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें डिवाइड किया होता है कि इस एरिया का नाम ये है, तो वो एरिया डिवाइड होते हैं। तो उसमें ये जो एरिया है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलमार्ग है, बहुत ही महत्वपूर्ण जलमार्ग है। वो लिंक करता है, मतलब जोड़ता है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन को और लाल महासागर को, इसको ये जोड़ता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है ये, तो वहाँ पर इन्होंने ये अटैक करा है। तो मतलब ये छोटा अटैक नहीं है, बहुत ही बड़ा उन्होंने अटैक कर दिया है कि उस पूरे मार्ग को ही अवरुद्ध कर दिया है, रोक दिया है। येमेन्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट एज वेल एज रीजनल मिलिट्री ऑफिशियल कंफर्म्ड द शिप सैंक। यमन की जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्नाइज जो सरकार है, अंतर्राष्ट्रीय पर मतलब जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है, मतलब जिसको माना गया है कि हाँ ये उसको मान्यता प्राप्त है, बेसिकली रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त, जो मान्यता प्राप्त सरकार है, एज वेल एज रीजनल मिलिट्री ऑफिसर। तो उस सरकार ने भी एज वेल एज मतलब भी, एज वेल एज मतलब भी, साथ में ये भी, मतलब यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार और जो उनके क्षेत्रीय सैन्य अधिकारी हैं, उन्होंने ये कंफर्म करा है कि जहाज डूब गया है। उन्होंने ये कंफर्म करा है, बताया है कि जो पानी का जहाज है वो डूब चुका है। द ऑफिशियल spoke on condition of anonymity as no authorization was given to speak to journalists about the incident। देखिए ये चीज यहां पे नोट करने वाली है। ऑफिशियल ने बोला है कंडीशन ऑफ अनोनिमिटी। अनोनिमिटी क्या होता है? मतलब हाँ, अनोनिमस रखा जाए। अनोनिमस क्या होता है? अनोनिमस होता है कि मतलब चुपके से रखा जाए, नाम ना बताया जाए। तो आप थोड़ा सा वर्ड्स को ऐसे जोड़िए, अनोनिमिटी, अनोनिमस। अगर आपको पता है अनोनिमस मतलब कोई भी बोल देगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं अनोनिमस रहना चाहता हूँ, मतलब मैं अपनी पहचान छुपा के रखना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है अनोनिमस। जैसे आप कोई आ जाए तो वो कह दे कि मुझे अनोनिमस रहना है, मैं आपको बता दूंगा सब कुछ लेकिन मैं अनोनिमस रहूँगा, मतलब मैं आपको सब कुछ बता दूंगा लेकिन मेरी पहचान छुपा के रखी जाए। तो वो जो अधिकारी है उसने इस कंडीशन पर, कंडीशन इस शर्त पर ये चीज़ें बताई है क्योंकि जर्नलिस्ट मतलब ये जो न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं, इनको इस इंसिडेंट के बारे में कोई भी बताने से इनको मना किया था। मतलब उनको ये अधिकार नहीं दिया था ऑफिशियल्स को कि आप जर्नलिस्ट से, न्यूज़पेपर वालों से या मीडिया से बेसिकली बात करो। तो इसलिए उस ऑफिशियल ने कहा कि मेरा नाम छुपा के रखो, और फिर उन्होंने ये बताया है। द ब्रिटिश मिलिट्रीज यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर which watches over Mid-East waterways, separately acknowledged the Rubyman sinking Saturday afternoon। ब्रिटिश जो ब्रिटेन के, यूके के जो मिलिट्री है, यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर, जो सैन्य है यूनाइटेड किंगडम के मैरीटाइम, मैरीटाइम मतलब समुद्री, बहुत अच्छा वर्ड है मैरीटाइम, समुद्री, नोट कर लीजिए, समुद्री। समुद्री जो ट्रेड ऑपरेशन सेंटर है, जो ये आदान प्रदान का जो ऑपरेशंस का जो सेंटर है पूरा,
ठीक है। तो जो मिड ईस्ट वाटरवेज, जो मिडल ईस्ट मध्य पूर्व के जो जलमार्ग का संरक्षण करता है, ये जो संस्था है, जो उन्होंने अलग से एक्नॉलेज किया है, ये माना है कि रूबीमार शनिवार दोपहर को सिंक गया, मतलब डूब चुका था। तो उन्होंने भी, ये ब्रिटेन वालों ने भी कंफर्म कर दिया है। द रूबीमार्स बेरूट बेस्ड मैनेजर कुड नॉट बी इमीडिएटली रीच फॉर कमेंट। इसमें लिखा रूबीमार के जो बेरूट एक जगह है, वहां के जो मैनेजर हैं, कुड नॉट बी इमीडिएटली मतलब एकदम से, इमीडिएटली एकदम से, रीच फॉर कमेंट मतलब कमेंट करने के लिए, कमेंट मतलब टिप्पणी करने के लिए कोई वो अवेलेबल नहीं था, वो पहुंच नहीं सका, मतलब वो उस मैनेजर तक पहुंच नहीं सके। कमेंट, जैसे मैं आपको वीडियो में बोलता हूँ कि कमेंट करिए, मतलब अपनी टिप्पणी करिए कमेंट्स में, तो इसमें भी आप कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप कमेंट जरूर करिए। कमेंट करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो कमेंट मतलब टिप्पणी करना अपना। यमेन्स एक्सिल्ड गवर्नमेंट विच हैज बीन बैक्ड बाय ए सऊदी लेड कोलिशन सिंस 2015 said the Rubimar sank late Friday as stormy weather took hold over the Red Sea. Exiled मतलब निर्वासित, जिसको हटा दिया गया, कर दिया, एक्साइल बेसिकली, एक्साइल्ड, ये एक्सिल निर्वासित, जिसको हटा दिया गया है, निर्वासित। तो ये जो गवर्नमेंट है विच हैज बीन बैक्ड, कोलिशन होता है गठबंधन, बहुत अच्छा वर्ड है कोलिशन, कोलिशन नोट कर लीजिए। तो सऊदी की जो निर्वासित सरकार है, जो अभी नहीं है, जिसको हटा दिया गया है, जो सऊदी लेड, सऊदी के, ये वीडियो बंद हो गई थी एक्चुअली, तो फिर से वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सऊदी की जो एक्सिल निर्वासित सरकार है, तो ये उन्होंने ये बोला है कि ये जो पानी का जहाज डूबा है, तो ये स्टॉर्मी वेदर मतलब तूफान के कारण ये डूबा है, तूफान के कारण, क्योंकि वो अपोजिशन में है, तो उन्होंने बोला कि तूफान के कारण डूबा है। मतलब उन्होंने ये नहीं कंफर्म किया कि ये ह्यूतियों ने डुबाया है, वो कह रहे हैं कि तूफान के कारण डूबा है। रेड सी, द वेसल हैड बीन अबंडन फॉर 12 days आफ्टर द अटैक। इसमें बोला है कि जो वेसल है, जो पानी का जहाज है, अबंडन मतलब त्यागा हुआ, कि वो अटैक के, जो हमला हुआ था उसके 12 दिन बाद भी वो त्यागा हुआ था, उसको किसी ने कुछ नहीं छेड़ा उसको। दो प्लान्स हैड बीन मेड टू टो द शिप टू सेवर्ड, बल्कि जबकि प्लान ये बनाए गए थे कि जो टो करना, जैसे आप कहते हैं ना गाड़ी को टो करके ले गए, जैसे अगर आप नो पार्किंग में खड़ी कर देते हो अपनी गाड़ी या बाइक, तो ये पुलिस वाले आते हैं ना टो करने वाले, वो उठा के ले जाते हैं। तो वो उन्होंने प्लान जबकि बनाए थे कि जो शिप है, पानी का जहाज, उसको सेफ पोर्ट मतलब सेफ बंदरगाह, पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, किनारा, तो उसको एक सुरक्षित किनारे पर ले जाएं, ये जबकि ये अरेंजमेंट ये बनाए जा रहे थे। A satellite image taken by Friday by Maxar Technologies showed new blast damage on the Rubimar not previously seen, with no other vessels around it. तो जो सैटेलाइट की जो इमेज है, सैटेलाइट की जो इमेज है, ब्लास्ट, सैटेलाइट मतलब उपग्रह बोलते हैं वैसे हिंदी में, सैटेलाइट वैसे आपको पता होगा, सैटेलाइट वैसे हिंदी में उपग्रह बोला जाता है। तो ये जो उसकी जो पिक्चर आई है फ्राइडे को, मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने ली है, वो कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज, उन्होंने जो सैटेलाइट की जो पिक्चर दी है, वो दिखा रही है कि जो ब्लास्ट, जो एक्सप्लोजन हुआ था, जो धमाका हुआ था, जो डैमेज हुआ है, सब तहस नहस हो गया रूबीमार को, तो वो पिक्चर ने ये दिखाया है कि रूबीमार पे तहस नहस हुआ है, अटैक हुआ है उस पर, ब्लास्ट हो गया बेसिकली, मतलब अटैक नहीं, ब्लास्ट हो गया, मतलब वो जैसे उसमें फट गया है वो रूबीमार बेसिकली। तो ये जो सैटेलाइट इमेज है, फ़ोन फिर से बंद हो गया था एक्चुअली, तो उन्होंने दिखाया है कि वो पहले रूबीमार पे पहले ब्लास्ट की कोई इमेज नहीं थी, और अभी वो दिख रही है विद नो वेसल अराउंड इट, मतलब अब कोई उसके पास कोई भी पानी का जहाज नहीं है। तो ये देखिए, मैरीटाइम नाइटमेयर, मैरीटाइम नाइटमेयर होता है समुद्री दुस्वप्न, बुरा सपना, नाइटमेयर होता है बुरा सपना, अच्छे से नोट कर लीजिए, वर्ड बहुत अच्छा है, मैरीटाइम समुद्री। दिस सैटेलाइट इमेज रिलीज्ड बाय मैक्सार टेक्नोलॉजीज ऑन सैटरडे शोज Belly's flagged cargo ship Rubimar damaged in February 18 missile strike by the Houthis floating in the Red Sea।
मतलब इसमें बोला गया है ये जो सैटेलाइट की जो इमेज है, जो पिक्चर है जो रिलीज़ कर की गई है, वो छोड़ी गई है माक्सर टेक्नोलॉजीज के द्वारा शनिवार को। वो दिखा रही है कि बेलीज के जो फ्लैग है, झंडे वाली जो माल ले जाने वाला जो पानी का जहाज है रूबीमार, वो ख़त्म, तहस नहस हो चुका है, डैमेज मतलब तहस नहस हो चुका है। फरवरी 18 के मिसाइल स्ट्राइक में, मिसाइल की जो स्ट्राइक हुई है, मतलब जो अटैक हुआ है, हमला हुआ है बाई ह्यूती के द्वारा, फ्लोटिंग इन द रेड सी, मतलब लाल महासागर में वो तैर रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़ जो हमने आपको कवर करी है ह्यूती के बारे में। तो ये देखिए टाइम्स ग्लोबल का न्यूज़पेपर है। तो दोस्तों आज वीडियो 2 बार बंद हुई, तो फिर भी हम पूरी जोड़ के वीडियो आपको अच्छे से कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए इस वीडियो को, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब हर जगह शेयर करिए, ताकि हमारे चैनल को हर जगह शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेरी आप कमेंट करें, कोई भी आपको, आप वैसे भी कमेंट करें आपको वीडियो कैसे लग रही है, और कुछ भी आप पूछ सकते हैं और वैसे भी आप कमेंट करिए। थैंक यू।